धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु जी, प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे? मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ और फिर उसके बाद प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। प्यारे सदगुरु जी, प्यारी सत्संग जी, अब जैसा कि आप सब जानते हैं, एक मिनट बस सत्संग जी, एक मिनट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले तो आप सबसे माफी चाहेंगे कि प्रोग्राम लेट शुरू करें। चलिए अरदास के साथ शुरू करते, फिर धीरे धीरे बात करेंगे। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। गुरदीप सिंह बराड़ जी, संदीप स्वामी जी, विकास धनकर जी और राजवीर जी, धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक ऑडियो से करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अब हम भजन गीत नहीं चला रहे हैं। बड़ा मसला फंसने वाला है कि कॉपीराइट लग जाता है कि भाई ये तो गाना किसी और का है, तो भजन किसी और ने गाया, तुम कैसे चला रहे हो। तो अब हमने सोचा है कि यार चलो ये मसले को छोड़ा जाए, अब सीधे सीधे बात करें, कम समय में ज़्यादा बातें होंगी। तो मेरे साथ हैं रमाशंकर पत्रकार जी। धन सदगुरु तेरे सत्संग जी, धन सदगुरु तेरे। तो चलिए अब एक ऑडियो के साथ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं अक्सर कहा करता था आपसे कि चीजें बड़ी गंभीर होने वाली है, कि आपने कहा यार ये तो ऐसे ही बोलता है। चलिए मैं चाहूंगा एक बार पहले रमाशंकर जी आपसे बात कर लें, फिर मैं ऑडियो के साथ उस प्रोग्राम में कुछ एक नई बातों को लेकर के आपसे बातचीत करेंगे। राम प्रकाश इंसा जी, धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आश गोयल जी, धन सदगुरु तेरा आसरा। लोकेंद्र भाई, धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की सजमा जी, प्यारे सत्संग जी, आशा और उम्मीद करते हैं कि सभी भाई ठीक ठाक होंगे, सलामत होंगे। और ये बड़ा ही पाक पवित्र माह है, अप्रैल का महीना। और इसी अप्रैल के माह में पूजनी संसा बालिदो जहान परम आदरणीय संसा मस्ताना जी महाराज जी ने 29 अप्रैल 1948 को डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी थी, स्थापना की थी। और उसी को आज स्थापना दिवस के रूप में पूजनी हजूर पिताजी की रहनुमाई में साथ संगत मनाती है। तो सभी को लख लख करोड़ बेअंत बधाई हो इस महीने की, इस मुकद्दस मास की। तर्क वितर्क लोग बहुत तेरे निकालते हैं, क्यों मनाएं, किस लिए मनाया जा रहा है। और पूजनीय हजूर पिताजी ने समझाते हुए फरमाया है और शब्दों में भी लिखा है परम पिताजी ने कि सुख दुख आए जो भी हो, नहीं घबराते प्रेमी तो, नहीं परवाह करें उनकी, प्रभु की याद करें हरदम, सुख दुख आए जो भी हो। तो ठीक है, मलाल है हमें, हमारे सतगुरुदाता हमारे बीच में नहीं है, हमसे दूर है। बीच में मतलब सिरसा में नहीं है, स्टेज पे, साई स्टेज पर जो सजते थे। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो प्रोग्राम होता था, जिसका हम साल भर लोग साथ संग इंतजार करती थी। 29 अप्रैल की वो रंगों की पिचकारी, जिसके उन पाइपों के नीचे जो खड़े होकर सरोबार होते थे रंगों में, रंग बिरंगे रंगों में, पूजनीय हजूर पिताजी की रहनुमाई में, वो बड़ा इंतजार होता था। तो कोई बात नहीं, वक्त था और ये भी वक्त है। वक्त कैसा भी हो, अपने संयम को, अपने मर्यादा को, अपने संस्कारों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास में थे, अनेकों जब हम रामायण का पूरा चरित्र देखते हैं, या यूँ कहें गोस्वामी तुलसीदास जी जो रचित रामायण को जब हम पढ़ते हैं,
पूरी कहानी में यह आता है कि भगवान श्री राम ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज का अनुसरण किया है पूरे अपने जीवन में, वो थी मर्यादा। मर्यादा क्या थी? किस तरह से रहना है, किस तरह से दुनिया में जीना है। डेरा सच्चा सौदा की मर्यादा बड़ी पाक पवित्र मर्यादा है। ग्रंथ शास्त्रों में लिखा है, प्रेम करो, नाम जपो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को कड़वा मत बोलो, किसी को परम पूजनीय परम पिता सेंसा मस्ताना जी की वचन कि डेरे में कोबरे और सांप भी बिच्छू भी निकल आते थे तो उनको जहरीले जंतुओं को पकड़कर और बोतल में बाहर निकालते थे, बाहर सेवादार कर छोड़ के आते थे। आज इंसान का दुश्मन है। पिताजी कहते हैं हाथ को हाथ खाए जा रहा है। बिल्कुल सच आज देखने को मिल रहा है। इतनी कड़वी बातें, इतने अपशब्द आज हम आपस में बोलते हैं। आखिर क्या जताना चाहते हैं? दुनिया क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारे ये संस्कार है? हम डेरा सच्चा सौदा की ये मर्यादा में रहे। हमें जिनको हम बाप मानते हैं, पूज्य हजूर पिताजी को, उस बाप ने ये संस्कार दिए। कमाल की बात नहीं। अभी एक भाई कुछ देर पहले हमसे कह रहे थे कि ऐसे लोगों को तो इंसान नहीं है वो। तो मैंने कहा खुदा है? हम तो खुदा नहीं मानेंगे, आप मानो। जो डेरा सच्चा सौदा की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं, जो संगत के लिए ऐसे शब्द ऐसे वचनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए हमने विजेंद्र भाई जी एक साथ नाम लिया, ठीक। विजेंद्र भाई जी ने सेवा की दरबार में, मैंने नहीं की। इनको सेवादार का ओहदा मिल गया, मुझे संगत में मैं रहा। अब मुझे इस बात की दिक्कत हो कि विजेंद्र जी दरबार में क्यों रहते हैं, दरबार क्यों जाते हैं? तो ये मलाल है सिर्फ। अरे जिसने सेवा की, जिसको पूज्य हजूर पिताजी ने बनाया, जिम्मेदारी दी, चाहे कोई भी हो, उसके कर्म थे जो सतब्रह्मचारी बने, उनके कर्म थे जिनको दरबार की सेवा मिली, पूज्य हजूर पिताजी का संग मिला, साथ मिला और साथ घूमने जाने आने की कितना उनको मौका मिला। तो जलन किस चीज की है? क्यों हम कह रहे हैं कि उनको बाहर निकालो? क्यों हम कह रहे हैं उनकी बात ना मानो? क्यों हम कह रहे हैं कि साहब वो गलत है? हमारा क्या हक है हम किसी को गलत साबित करने का? जजमेंट, हम जज नहीं है, क्यों हम जजमेंट करें? हमारा काम था डेरा सच्चा सौदा की मर्यादाओं में रहकर और डेरा सच्चा सौदा की जिस तरह से गतिविधियां चल रही थी, उन गतिविधियों को बरकरार रखने का। पूज्य हजूर पिताजी के 138 मानवता भलाई के कार्यों को मिसाल बनाने का। पूज्य हजूर पिताजी द्वारा 138 मानवता भलाई के कार्य जिनके बदौलत पूज्य हजूर पिताजी के नाम सैकड़ों अवार्ड मिले, उनकी गरिमा को बनाए रखना था। ये था, ये नहीं था कि जी हम किसी को गालियां काढ़ें, हम किसी को अपशब्द बोले, किसी को गलत करें, संगत को गुमराह करें, संगत को फंसाएं, मकर जाल में फंसाएं, उनको दुनिया भर के उलझाएं। ये नहीं था। हमारा काम था मर्यादाओं में रहकर पूज्य हजूर पिताजी के नाम को रोशन करना। नाचते थे, दुनिया में रहेगा एक ही नाम, शाश्वत नाम, शाश्वत नाम। और अब बूझ लो, अब कहते हैं कि डेरे में कोई नहीं रहेगा। तो क्या लेकर चले थे टॉपिक और क्या आगे? हमसे तो वो बढ़िया थे जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा आज तक देखा नहीं, लेकिन बाकायदा बात करते हैं, कहते हैं कि भाई आपके गुरु जी ने वो मानकार किए जो दुनिया में आज तक कोई नहीं किया। तो वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं जो हम डेरे में रहकर, डेरे का कहते हैं नमक हलाली नहीं करनी चाहिए। कुंटलों नमक खा गए हम डेरे का,
और आज डेरे के सेवादारों को, पूजनीय हजू पिताजी के द्वारा शाही परिवार को और तमाम उन सेवादारों को जो हजू पिताजी ने नवाजे, उनको गलत कहने का क्या हक है हमारे को? अरे भाई, इसमें टीआरपी की कोई बात नहीं है, टीआरपी बढ़ाने की बात नहीं है। बात यह हो रही है कि हमारा हक क्या है। हम किस हक से संगत को गालियां दे सकते हैं? किस हक से हम संगत को गलत बोल सकते हैं? किस हक से हम सेवादार, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है। चलो मान लो 45 मेंबर को बोल रहे, तो 45 मेंबर हमसे ज्यादा सेवा करने वाले तो क्या हुए? हमारे भाई बंद हुए। तो क्या हम घर में अपने बड़े भाई को गाली देते हैं? क्या हम अपनी बहन को गालियां देते हैं? क्या हम अपनी बहन को, माँ को नालायक बोलते हैं? तुम में से अगर कोई बोलता हो तो बताओ मुझे, तुम्हारा क्या फर्ज है? परम पूजनीय आदरणीय बहन हनीप्रीत को आप गलत बोलते हो, आप 45 मेंबर को गलत अल्फाजों से मारते हो। क्या हक है आपको? क्या हमें हक है? हमारा, हाँ ठीक, कोई गलत काम हो रहा, आप उसको शॉर्ट आउट करो तसल्ली से बैठ के, ना कि यह कि उन पर गलत शब्द करो, उनको गलत मकर जाल में फंसाओ। तो अभी एक भाई जी लिख रहे थे त्रिदेव दुग्गल जी, आपकी विजेंद्र जी देंगे जवाब। धन्यवाद सदगुरु तेरा नंदन सदगुरु तेरा आसरा। ऐसे चंद गधे कुछ नहीं उखाड़ सकते, सात संगत इतनी मजबूत है किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता। अमिचंद जी धंधन सदगुरु तेरा आसरा, दुग्गल साहब धंधन सदगुरु तेरा आसरा, सीताराम बंसल जी धंधन सदगुरु तेरा आसरा। देखो चश्मा रखा हुआ था, पीछे होगा और जो भी साथी सेवादार देख रहे हैं, इधर 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 होगा, इधर 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 देखो, ये रखा सामने दिख रहा है है ना, जब दूर से इतना साफ करते हैं यार। तो अमित जी बहुत बहुत स्वागत सरकार आपका भी। देखिए मैं आपको एक ऑडियो सुना रहा हूँ पहले, फिर इसके बाद प्रोग्राम करेंगे धीरे धीरे। रही बात टीआरपी या चंद गधों की, तो साहब जब चंद गधे ढहचू ढहचू कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। फिर भाई बहुत सारी चीज़ें उलझ रही हैं, उलझी हुई चीज़ों को सुलझाने का ही तो नाम बाजीगरी है साहब। वो बाजीगरी आती है ना, पिताजी कराएंगे। सही बात कही है भाई जी आपने, संदीप जी बहुत बढ़िया। जो हार करके भी ना हारे वही है साहब बाजीगर, और हम बाजीगर हैं, हार के भी नहीं हारेंगे। तो चलिए आप सबको एक ऑडियो सुना रहा हूँ, उसको सुनिएगा और आपको समझने की कोशिश कीजिएगा आखिर मसले क्या चल रहे हैं। पहले तो एक छोटी सी ऑडियो हमने कल भी सुनाई थी आपको। तीसरे जितने भी 45 नंबर आपके इलाके में, जितने भी भंगीदास जिन्होंने 45 नंबरों को आपके ब्लॉकों में बुलाया और आपको बोला भी पंचकूला जाना है, उनका फोन, उनका नाम, पिता का नाम, फोन नंबर, सब ये सब आप जितने जल्दी हो आप हमें प्रोवाइड कराएं। हमने ऊपर गवर्नमेंट के तौर पे ये कार्रवाई शुरू कर दी है कि पंचकूला दंगे पे कमीशन बैठना चाहिए। इसके अलावा अब हम पूरी कोशिश करेंगे जो कंसर्न कोर्ट इस पे सुनवाई कर रही है उसके रिकॉर्ड पे भी एफिडेविट दिए जाएं और बयान दिए जाएं, क्योंकि खट्टा सिंह हाई कोर्ट ने एक रूलिंग एस्टैब्लिश की है भी अगर कोई गवाह हॉस्टाइल भी हो जाए तो भी 7 साल बाद वो मुकदमे में गवाही हॉस्टाइल होने के बाद भी दे सकता है। तो हम तो अभी हॉस्टाइल हुए नहीं है। उसी केस को आधार बना के हम पंचकुला कोर्ट में, हाई कोर्ट में पंचकुला दंगे से संबंधित अपने बयान दर्ज कराएगी सात संगत, और खुले तौर पे कराएगी, और इन तमाम लोगों के नाम एडम ब्लॉक से लेके 45 नंबर और भंगीदासों के देगी कि जिन्होंने सात संगत को पंचकुला भेजने पे मजबूर किया और जो जो झूठे वादे दिए। तो इस सब के लिए आपसे छोटी छोटी मीटिंगें की जाएंगी जगह जगह। आज भी हमारी मीटिंग हुई है, मोड़ मंडी में हुई है मीटिंग। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे मीटिंग होगी, जहां भी आप मीटिंग रखना चाहेंगे आपको बताया जाएगा। क्योंकि अब ये पूर्णतः तौर पे शाही परिवार और हनीप्रीत की लड़ाई में ये पिताजी को शिकार बना रहे हैं, और कोई भी सब पैसा लूटने की रेस है और उस रेस में सभी पैसा लूटना चाहते हैं। तो हमें दोनों की जरूरत नहीं है, हमें हमारा डेरा वापस चाहिए। और इन दोनों शाही परिवार अपने घरों में, क्योंकि उनका तो वैसे भी डेरे में इंटरफेरेंस नहीं है, और हनीप्रीत का इंटरफेरेंस हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राकेश, रिंकू, जितने भी बंदे हैं, इन सबको जूते मार के हम डेरा से अब निकालने का प्लान। अब देखिए एक चीज आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें भी एक बात कही डॉक्टर साहब ने कि भाई कि
और इसमें एक बात कही कि हनीप्रीत और शाही परिवार का जूता बज रहा है, उसमें कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। फिर आगे कहा कि शाही परिवार का तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, कोई डेरे के किसी काम में इंटरफेयर नहीं। जब इंटरफेयर नहीं है कहीं तो फिर जूता कैसे बज रहा है? और जब हनीप्रीत बहन संभाल ही रही है सब चीजों को, तो तकलीफ किसको है? तकलीफ सिर्फ फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों को है, उसके अलावा किसी को नहीं। अब एक ऑडियो और सुना रहा हूं मैं आपको, क्योंकि दो थी, एक क्या बोलते हैं उसको, वो हो गई, मिक्स हो गई। आपके इलाके में ये नहीं है, हमें हमारा डेरा वापस चाहिए। हाँ। इन दोनों शाही परिवार अपने घरों में, क्योंकि उनका तो वैसे भी डेरे में इंटरफेरेंस नहीं है, और हनीप्रीत का इंटरफेरेंस हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राकेश, रिंकू, जितने भी बंदे हैं, इन सबको जूते मार के हम डेरा से अब निकालने का प्लान पूरी तौर पे तैयार करेंगे। हमें हमारा डेरा वापस चाहिए। और देखिए, जब हम कहते हैं कि डेरा बचा लो डेरे को, तो ये कहते हैं कि डेरा तो ईंट गारे की दीवारों का नाम है, हमें पिताजी चाहिए। जब आज सबको जेल भेज देंगे, क्या बात है, ठग भी उपदेश दे रहे हैं। दीपक भाई, धन सदगुरु तेरा यासा। तो इसमें एक कल का एक प्रोग्राम है साहब, उसमें किसी ने क्या कहा यार, सीधी सीधी ले लो, डॉक्टर साहब ने कहा, आपको याद होगा कि बहुत सारे मुकदमे हैं दरबार के। भाई जी फेथ वालों को भाई जी फेथ वालों को हमने खुद मशहूर कर दिया। ना मशहूर है साहब। अभी एक बात बताओ, इस प्रोग्राम को कितने होते थे? 40-50 हमेशा इतने होते हैं, आज भी इतने, आज से 2 साल पहले भी इतने लोग थे, इतने ही देखते हैं साहब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी गिनती यही है। होता ना कि एक आदमी की मजदूरी है, उससे 100 रुपये मिलते हैं रोज के, तो हम तो 100 रुपये वाले मजदूर हैं साहब। लेकिन अगर किसी को ये गलत फहमी है, जैसे दुग्गल साहब को गलत फहमी है कि उन्हें कौन देख रहा है, उन्हें कौन सुन रहा है, तो एक बहुत सिंपल सी जानकारी बताता हूँ सरकार की। 400 से 500 लोग देखते हैं एक टाइम में। और किसी ने कल मुझे कहा था कि वो तो एक ही आईडी 10-10 लोग चला रहे हैं। 10 लोग भी अगर एक आईडी को चलाएंगे साहब, 10 टेलीफोन चाहिए उनको, 10 मोबाइल फोन चाहिए, पहली बात। क्योंकि दिमाग से ना फितूर निकाल लो थोड़ा सा, कि देखता कौन है, सुनता कौन है, बात कौन करता है। अगर कोई सुन नहीं रहा होता, बात नहीं कर रहा होता ना साहब, तो आज जिस स्थिति में है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कवि और रवि बहुत दूर की पहुंच रखते हैं साहब। रवि में सूरज जब निकलता तो उन अंधियारी गलियों में भी रोशनी पहुंचती है जहां जल्दी से कोई पहुंच नहीं सकता। और कवि को तो साहब बहुत दूर का दिखना चाहिए। हाथी कहां नहीं ला रहा है साहब, हाथी तो चल रहा है। डेरा सच्चा सौदा की ओर से किसको जवाब देते? किसी को नहीं दिए जाते। भाई डिनर का टाइम हो गया है, डिनर करो और सो जाओ। लोग पहले ही परेशान हैं अपनी जिंदगी से, जो परेशान है उनका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो बबीता बहन लिख रहे हैं, भाई जी हनीप्रीत दीदी पिताजी की जगह लेगी और गद्दी पर बैठेंगे, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, एक अफवाह है जो संगत के बीच में फैलाई जा रही है, जिससे कि आप लोगों नफरत करो। वो बहन दरबार की व्यवस्थाओं को संभालने की बात कर रही है, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है नहीं वो तो गद्दी को संभालेंगे, जबकि ना ही तो किसी अखबार में छपा है कि पूज्य पिताजी की गद्दी पर अब हनीप्रीत बैठेंगी, ना ही डेरे के किसी ऑफिशियल पेज पर या ऑफिशियल व्यक्ति के द्वारा ये बात की गई है। डेरा की एक व्यवस्था है चलाने की, जिसे मैनेजमेंट कमेटियां चलाती हैं, जिसे एडम ब्लॉक चलाता है। लेकिन अभी मसला ये नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप ये समझें कि हजारों देखते हैं। अरे कोई नहीं देखता साहब, दीपक भाई कोई नहीं देखता। लेकिन एक बात समझिए, इस प्रोग्राम को 50 लोग देख रहे हैं, हाँ बिल फिल गए। अरे दुग्गल साहब सुनो सही, कहानी सुनो जरा 1 मिनट। मैं 1 मिनट रुकिए, चलो सबकी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा चलते। सारे लोग एक टेबल पर बैठकर बात क्यों नहीं करते? भाई जी लोगों की क्या सुनते हो, पिताजी के वचन याद करो। जगदेव जी, अब देखो दुग्गल साहब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। तो पहले तो मैं मसला ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एक दिमाग में फितूर है कि उन्हें कोई नहीं देखता है। तो सुन लीजिए, उन्हें 400 से 500 लोग वन टाइम देख रहे होते हैं, यहाँ 50 लोग हैं, तो इससे 10 गुना लोग ज्यादा देख रहे हैं साहब, पहली बात। दूसरा, हमारे प्रोग्राम को 25 से 30 लोग शेयर करते हैं, मैक्सिमम 30 कर देते हैं, तो 30 से अंदर रहते हैं। उस प्रोग्राम को 1000 लोग शेयर करते हैं।
हमारे प्रोग्राम की जो एवरेज व्यूवरशिप है, जो देखने वाली जो बात है, वो 1000 2000 बस, मैक्सिमम 2200। उनकी रीच 6500 7000। तो फितूर है साहब, इस फितूर को जितना जल्दी निकाल लोगे उतने फायदे में रहोगे, नहीं तो उतना ज्यादा नुकसान होगा। जब लोग कहते हैं कितने देख रहे हैं, 100 ही तो देख रहे हैं, अभी वो 100 गिनती क्या है करते करते 500 पहुंच गई थी। भाई जी डेरे को तो हनीप्रीत ही चला रही है, तो इसमें बुराई क्या है, मुझे ये तो बताओ। किसे गुप्ता जी को देते हैं डेरा चलाने के लिए, गुप्ता जी आओ और चलाओ। वो भी तो ये चाहता है। वो क्या चाहते हैं आप सुने, गुप्ता जी क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं। और ये देखो, अभी सुनना जरा एक बार। हमें हमारा डेरा वापस चाहिए, ये देखो, हमें हमारा डेरा वापस चाहिए। और इन दोनों शाही परिवार अपने घरों में, क्योंकि उनका तो वैसे भी डेरे में इंटरफेरेंस नहीं है, और हनीप्रीत का इंटरफेरेंस हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं। हमें हमारा डेरा वापस चाहिए। ये जो आ रहा ना, हमें हमारा डेरा वापस चाहिए, ये मेरी आवाज नहीं है साहब, ये डॉक्टर मोहित गुप्ता जी की आवाज है। अब अगर हम ये कहें कि हनीप्रीत नहीं, इन्होंने कहा कि शाही परिवार का तो इंटरफेयर ही कुछ था ना, इंटरफेयर नहीं है। जब शाही परिवार का लेना देना ही नहीं था तो गलियां किसको रहे थे, गालियां किसको दे रहे थे, क्यों गाली दे रहे थे रोज रोज शाही परिवार को, क्यों गालियां दे रहे थे माता जी को, क्यों भाई जसमीत को जोर को गुलाम, क्योंकि ये बिकॉज ही इज नो दैट वेरी वेल कि शाही परिवार का कोई रोल नहीं है स्थितियों को संभालने बिगाड़ने में, कहीं कोई योगदान नहीं है शाही परिवार का। क्योंकि जब मैं पिछले साल मई में मिला था परिवार को, तब मैंने कहा था कि पूज्य पिताजी ने उन्हें हमेशा दुनियावी तौर पर रखा है। मेरे ताऊ जी का भी कभी नाम ले लिया करो। मुकुल पाल जी, बहुत बहुत स्वागत साहब। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और जिन लोगों को लगता है ना कि भाई जसमीत क्यों नहीं बोलते, भाई जसमीत क्यों नहीं आते, तो सुना भी डॉक्टर साहब के जो भक्त हैं वो सुन ले खाली। मैं तो, मुझे तो खैर पता था काफी टाइम से, आप सब भी सुने एक बार और। हमें हमारा डेरा वापस चाहिए। और इन दोनों शाही परिवार अपने घरों में, क्योंकि उनका तो वैसे भी डेरे में इंटरफेरेंस नहीं है, और हनी सुना इन्होंने कहा कि इनका तो वैसे भी डेरे में इंटरफेरेंस नहीं है, यानी कि इनका डेरे में वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। बेचारे इन्होंने खामा का बदनाम किए, 1 साल गालियां दी हैं खूब इस आदमी ने पेट भर भर के। काहे को डॉक्टर झंडू है एक नंबर का। नहीं विपिन जी समझो, हमारी मर्यादा इस बात की, भाई जी ऑडियो लीक हो रही है कि हनीप्रीत गद्दी पर बैठी, कोई लीक नहीं हो रही है। एक बात सुनो, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ सोनू वर्मा जी, 2 लोग बात करो आपस में, एक किसी फीमेल की आवाज बना दो, एक किसी मेल की बना दो। और जो फीमेल आवाज है उसे बता दो, कोई मजबूत वाली बहन है जो दरबार में रहती है और वो जो कह रही है कि हनीप्रीत बहन गद्दी पर नहीं बैठेगी, ये तो वैसी अफवाह चला रहे हैं। कल को तुम लीक कर लो इस बात को। यहाँ बड़े ड्रामेबाज हैं, ये बड़े शातिर लोग हैं। जब ये लोग 2 लोग आपस में बात कर लो, चला दो साहब कुछ भी। आज तक हनीप्रीत ने ये नहीं बोला कि पिताजी और उनका रिश्ता पाक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उनका रिश्ता नापाक है? साहब जी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपने जो खड़ा किया ना। आज तक हनीप्रीत ने ये नहीं बोला कि पिताजी और उनका रिश्ता पाक है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका रिश्ता नापाक है? पता नहीं है। पिताजी ने कहा तो उम्र भर गुरु रहेंगे। 1 मिनट में भाई जी माता जी के दर्शन करने का मौका मिला, बहुत बढ़िया। गुरदीप जी अगर माता जी के दर्शन किए तो आपने पूछा उनको कि माता जी आपका हाथ पकड़ के कौन बाहर निकाल रहा है आपको? क्योंकि यहाँ लोग गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि ये व्यक्ति डॉक्टर मोहित गुप्ता बहुत अच्छे से इस बात को जानता है कि शाही परिवार का कहीं कोई योगदान नहीं है। वो एज ए फैमिली पूज्य पिताजी का परिवार है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के किन्हीं भी मसलों में उनका कुछ नहीं है। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट आपसे पत्रकार जी बात करें। विपिन गुलाटी जी ने कुछ लिखा है, एक मास्टरनी एक डांगर डॉक्टर, व्हाट ए कॉम्बिनेशन। क्या बात है, प्लीज भाई जी जवाब दीजिए। भाई जी क्या लिखा है? सोनू जी दोबारा कॉपी पेस्ट कर दीजिए, क्या लिखा है?
सोनू जी ने लिखा ही रहा। भाई जी ऑडियो लीक हो रही है कि हनीप्रीत गद्दी पे बैठेंगी और नाम देंगी, ये कितनी सच है बात, और अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? आज तक उसने मीडिया को जवाब नहीं दिया। मैं आपको मीडिया का इस सवाल का जवाब सुनाऊंगा साहब, 2 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ देखिए सोनू भाई, पहले तो ऐसी कोई ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते, ना ही हमने सुनी है। दूसरा, ऐसा कभी नहीं होना है। हमेशा पिताजी ने लिखा है कि हम गुरु रूप में आपके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। और जब शुरू में ये चर्चा चली थी ना कि जब बहन हनीप्रीत आई थी, उसी टाइम भी एक मैसेज चला था कि पूज्य हजूर पिता ही, जब भाई जसमीत के बारे में चला था कि भाई जसमीत गद्दी पे बैठेंगे, वो संभालेंगे, तब उस वक्त ये कहा था कि पूज्य हजूर पिताजी ही डेरा प्रमुख रहेंगे। हाथों से काम नहीं होते, काम दिमाग से होते हैं। गुरजीवन सिंह जी, क्या बात है साहब। तो मैं चाहूंगा कि रमाशंकर जी कुछ मैं एक बार अभी हमारे सावनवर जी ने कुछ पूछा है तो मैं चाहूंगा वो निकाल लो एक बार। रमाशंकर जी कुछ बात कर लो थोड़ी सी। तो ससनी जी देखा किस तरह की हम डेरे की मर्यादाओं में जा रहे हैं। एक सेवादार भाई कह रहे हैं कि जूते मार के बाहर निकालो। कब किस वीडियो में कहा है पिताजी ने? सहनशाह मस्ताना जी का कोई वीडियो, परम पूजाधनी परम पिताजी का वीडियो और पूजनीय हजूर पिताजी का कोई भी वीडियो आप दिखाओ। इतने बड़े गुनाहगार डेरे में आए, पूजनीय हजूर पिताजी ने उनको माफ किया, उनको कहा कि साथ संगत माफ करें इन्हें, और हुआ वही। ये तो कभी नहीं कहा कि इसको जूते मार के बाहर निकालो, और आज कहा जा रहा है कि जूते मार के जी बाहर निकालो। क्या मर्यादा है, क्या संस्कार है? हम किसी स्कूल में पढ़ने गए और वहां उत्पात करने लग गए तो टीचर क्या करेगा? पिटेगा। टीचर ये तो नहीं कहा अच्छा बात बेटे, बहुत बढ़िया, तुमने ये नुकसान कर दिया, बहुत अच्छा किया। कोई कहेगा? टीचर नहीं कहेगा। लेकिन आज क्या कहा जा रहा है कि जो सेवादार सीनियर हैं उनको जूते मारो, यानी संस्कार कहाँ गए? एक सीरियल आता है, उसमें वो एक कॉमेडी है, वो कहता है कि तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है। एक टीचर बनता है कॉमेडी में, तो वही हाल यहाँ है। संस्कार कहाँ है? क्यों कहा जा रहा है जूते मारने की बात कहाँ से आई? आप वीडियो जारी कर रहे हो, और कई सेवादारों के ये दिमाग में उनको भर दिया गया है कि बहन हनीप्रीत को। आज भी एक सेवादार भाई हमारे पास आए, बोले कि हमने सुना है कि बहन हनीप्रीत जी नाम देंगी, बहन हनीप्रीत जी गद्दी पर बैठेंगी। किसने कहा है? बोले ऑडियो चल रही है। अरे मैं ऑडियो जारी कर दूं? टेक्निकल जमाना है, अभी आप करिए। क्या वो ऑडियो बहन हनीप्रीत की आवाज में है? क्या वो ऑडियो शाही परिवार की आवाज में है? किसकी आवाज में है? वो नहीं है ना। डेरे के ऑफिशियल पेज में कहा गया है कि बहन हनीप्रीत पूज हजूर पिताजी जहां बैठते हैं तो वहां गद्दी पर बैठेंगी, नामदान देंगी। नहीं कहा गया। ये फर्जी लोगों द्वारा बनाई गई ऑडियो और वीडियो, जो किसी की बहन की, जैसा भाई जी बता रहे थे, एक बहन की आवाज में ऑडियो चलाई जाती है और वही ऑडियो आती बार बार। कई लोग एक ही ऑडियो शेयर करते। अरे किसी भाई की आवाज में क्यों नहीं आती है? नहीं आती है क्योंकि वो आवाज फिक्स कर रखी है। हम एडिटिंग करते हैं, ऑप्शन उसमें होता है, ऑप्शन आवाज को चेंज कर लो। कहो तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं। आवाज किसी की आवाज ली, उसी आवाज को चेंज कर देते हैं। कहीं कुछ नहीं है। पंजाब की ऑडियो फलाने का कोई ऑडियो नहीं है, सब प्रोपेगेंडा, सब झूठ है। कोई किसी को ऑडियो नहीं है। कहानियां बनाई जाती हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ, फलाना। कोई ढिमका कुछ नहीं हो रहा है। पूजनीय हजूर पिताजी के बचन ये भी तो है ना, मस्त होशियार चाहिए था। आप कितने मस्त हैं और कितने होशियार हैं, और आपकी होशियारी इस बात में दिखती है कि आप अपने जो सीनियर सेवादार हैं, चाहे वो एडम के सेवादार हैं, चाहे वो बहन हनीप्रीत है, चाहे वो अन्य सेवादार हैं, चाहे सत ब्रह्मचारी हैं,
आप कहते हो कि इनको जूते मारो, किस संस्कार में है? कोई दुनिया का आदमी भी नहीं कह सकता, दुनिया तो जो ढेर सच्चे से नहीं जुड़ा है वो भी ये नहीं कह सकता कि जूते मारो। किस बेस पे कहा जा रहा है कि जूते मारो? हम अपनी बहन से कह सकता हूँ जूते मारो? आदरणीय बहन हनीप्रीत के नाम आप लेकर कह रहे हो। परम पूजनीय आदरणीय बहन है हमारी, जो परम पूजनीय हजूर पिताजी ने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है, और आप कह रहे हो जूते मारो। आप गुरुग्राम सफाई अभियान होता उस पर कहते हो गटर साफ करना। पूजनीय हजूर पिताजी ने सफाई अभियान का नाम दिया और आपने नाम क्या दिया? गटर सफाई करने का। आप नोटा की माला डाल के प्रचार कर रहे थे कि हम सरकार नहीं बनने देंगे, और आज जब सरकार बन गई तो उन्हीं विधायकों के तलवे चाट रहे लोग जाके, विधायक ये ले लो, विधायक ये ले लो। एक विधायक ने तो कहा कि मैं जानते ही नहीं आपको, आप कौन लोग हो, कहाँ से आए हो, क्या मसला है, मुझे पता ही नहीं है। अब नए आदमी को आप कुछ भी दोगे उसको क्या लेना देना, क्या उसको पता है? कल तक आप विरोध कर रहे थे कि मैं सरकार नहीं बनने देंगे, नोटा की माला डाल ली, पार्क में खड़े हो गए, तो आप कहाँ थे और आज कहाँ जा रहे हो? शांत गदाधारी, किस हमें वो वीडियो जरूर जारी दिखाएं लोग जिसमें पूजनीय हजूर पिताजी के वचन हो कि सेवादारों को जूते मारो। तो धन सदगुरु तेरा ऐसा। अभी एक सवाल था हमारे एक साथी का, सच की राह में कहीं रहा तो नहीं भटक रहा, पिताजी की बात करो, कोई भी कुछ बोले आप क्यों क्लियरेंस देते हो? गुरु गुरु गुरु। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से सरकार। तो अब मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। अभी एक हमारे एक साथी सेवादार हैं बॉबी वत्स जी, उनका एक सवाल था कि बहन हनीप्रीत ने कभी क्लैरिफाई नहीं किया। अब एक बात, मैं एक ऑडियो सुना रहा हूँ, ये मुझे थोड़ा वक्त लग गया ढूंढने में, पहले आपको दिखा भी दूँ। ये वीडियो है 2017 का, ये डेट भी लिखी है इस पे, देखें आप नीचे, जो सरेंडर किया था बहन ने ना। यार एक तो हमारा फ़ोन ख़राब हो गया। 3 अक्टूबर 2017 ये आज तक की वीडियो है, और इसका टाइटल है हनीप्रीत इंस्टा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद आज तक। और ये वीडियो है, मैं इसको चला रहा हूँ और आवाज़ आप सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको दिखेगी नहीं। ये पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट में जा रही है, अब इतनी सिक्योरिटी होगी तो वो कोर्ट में कैसे एंटर, बिना उसके परमिशन मिली होगी तभी वो एंटर करी होगी। कोर्ट की परमिशन मिली होगी तो ही वो मैं अपने पापा के साथ, जब वो गिल्ट का हुआ उसके बाद मैं अपने पापा के साथ, कोर्ट ने मुझे परमिशन दी, मैं पापा के साथ बैठ के उनके परमिशन के। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो साजिश थी, देखिए अब ये आज तक पर उस दिन का वीडियो है जिस दिन बहन हनीप्रीत ने सरेंडर किया। वो कह रही है इस बात को कि कोर्ट ने परमिशन दी पापा जी के साथ जाने की रोहतक तक, कोर्ट की परमिशन के बाद ही वो पापा जी के साथ, कितनी बार पापा कहा बहन ने, हर शब्द के साथ पापा पापा कहा। लेकिन एक भद्दे से खराब दिमाग की व्यक्ति ने आपके दिमाग में जहर डाल दिया कि बहन हनीप्रीत ने कभी भी अपने रिश्तों के बारे में सफाई नहीं दी। हमें समझना होगा मालिक के प्यारों। और देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली टॉपिक ही भटक गया आज तो, मैं चला कहाँ था लेकर के आपको पहुंच कहीं हो गए, क्योंकि हमारे वाले ना ज़्यादा तेज समझदार सेवादार हैं कि अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। जैसे मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ ज़्यादा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा स्वाइप करके आपके मैसेजेस हटा रहा हूँ कि मैं अगले 10 मिनट आपके साथ जुड़ करके जो चल रहा है उस पर बात करना चाहता हूँ। अभी आज से 4 दिन पहले, 4 दिन क्या 2 या 3 दिन पहले, 2 दिन पहले हुई होगी बात, क्योंकि कल डॉक्टर मोहित ने कहा है अपने कार्यक्रम में। तो अब लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर मोहित के बारे में क्यों बात कर रहा है, क्योंकि मैं अब तमाम उन पहलुओं पर बात करूंगा जहां पर एक्चुअल जो फैक्ट्स है उनसे भटका करके आपको बात की जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी दिखा भी देता हूं मैं आपको क्या कहा था, मैंने उस पर भी चर्चा करूंगा साथ साथ, कि डॉक्टर मोहित ने कहा कि सुनाम और लोंगेवाला नाम की कोई जगह है, पंजाब में है कहीं, सुनाम तो शायद मैंने सुना है, लोंगेवाला भी शायद सुना है, लेकिन गया नहीं, क्योंकि सुनाम तो मैं जा चुका हूं एक बार। तो
25 अगस्त 2017 का दिन याद रखेगा साथ संगत जी, अभी बात करेंगे हम। 25 अगस्त 2017 का मसला। क्या आपने पिछले 2 साल में कभी सुनाम का जिक्र सुना कभी डॉक्टर मोहित के मुंह से, या डॉक्टर मोहित की पूरी टीम में से किसी भी, चाहे वो अदना सा प्यादा है चाहे इतना बड़ा हाथी है, किसी के मुंह से आपने सुनाम, लोंगेवाला, टेलीफोन एक्सचेंज की आग, सनाम संगरूर की भड़कती तड़कती भड़कती आग के बारे में कभी चर्चा सुनी आपने? नहीं सुनी। लेकिन अचानक से क्या होता है, मेमोरेंडम का ड्रामा शुरू होता है। उस मेमोरेंडम के पीछे जो कहानी है वो ये है कि डेरा सच्चा सौदा के जिन मुकदमों में नाम नहीं है आज तक भी, और कोई भी दंगा कभी हुआ तो उन दंगों में डेरे को कैसे शामिल कराना है, बहुत बड़ी साजिश के तहत वो मेमोरेंडम लेके दौड़ रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने कल भी आपसे कहा कि एक मसला था जिसमें पूज्य हजूर पिताजी को ड्रेस कोड में बाइज्जत बरी हो गए, मुकदमा खत्म हो गया। लेकिन महापुरुष कह रहे हैं कि जी मेमोरेंडम में कि उस मुकदमे की भी जांच हो और एसआईटी बने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए, और जो भी 4-5 बिंदु हैं, चाहे वो रोडवेज की बसें जलाने का मामला रहा 2010 में, चाहे 2015 में बरगाड़ी मसला रहा, उन सबको एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और उस इन्वेस्टिगेशन टीम के तहत सभी की क्लब एक जांच होनी चाहिए, ऐसा इनकी मांग है। निर्मल सिंह भाई जी, क्लियर कट मेरा प्रेम सदगुरु से है, नाम चर्चा में जाता हूँ, पिताजी के वचन सुन के अमल करता हूँ, सुनता सब हूँ, करता अपनी मर्जी हूँ, करता अपनी मर्जी, पिताजी मेहर करम। बिल्कुल होना भी यही चाहिए साहब, होना भी यही चाहिए। अब क्या था कि कुछ लोग गए होंगे सुनाम, सेवादारों ने घेर लिया, क्योंकि काल और दयाल का मसला है ना साहब। दयाल के बच्चे कब तक शांति से सुन सकते हैं, उनका कभी ना कभी तो सब्र का पैमाना छलकेगा। अब जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अरे पहलवान जी बहुत बहुत स्वागत साहब। तो ये रुस्तम दिल्ली है हमारे, संजय पहलवान जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, रुस्तम दिल्ली पहलवान है साहब, तो बहुत बहुत स्वागत पहलवान जी। तो जब ये भड़का रहे थे लोगों को जा करके, ये देखो जी मेमोरेंडम है, जब सेवादार को समझ में आ रहा है कि यार मेमोरेंडम ये डेरे को बर्बाद करने की मशीन है, ये जो कागज का टुकड़ा लेकर के दौड़ रहे हैं, तो ये कागज का टुकड़ा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है डेरे को। तो सेवादारों ने विरोध करना शुरू किया। अब विरोध किया तो भगदड़ मची, भागे साहब। अब भागे तो शाम को बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज धन सतगुरु तेरा यार तो अब नई कहानी निकल के आती है साहब कि सुनाम में लोंगेवाला नाम की कोई जगह है, वहां पर कोई टेलीफोन एक्सचेंज था, वो 25 अगस्त को जला दिया गया था, और जी उसमें मुकदमे हुए सेवादारों पर, वो सेटिंग करके खारिज हो गए। अरे खारिज हुआ मुकदमा, सेटिंग क्या होती है यार, कानून का मजाक उड़ा रहे हो? सेटिंग होती है, सेटिंग होती तो पूज्य पिताजी जी आज हमसे दूर नहीं होते, हम भी सेटिंग करके पिताजी को ले आते। 50,000 जमा भर के आए थे। तुम भी सेटिंग से बचे जाते, 50,000 रुपए जमा, तुम पे पेनल्टी है ना 50,000 रुपए की, ऐसी है? अब 50,000 की कोई पेनल्टी है साहब तो सेटिंग नहीं है साहब, सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय फैसला करता है। अगर सेटिंग होती तो हम पिताजी को भी ले आते हैं, हम सेटिंग, लो जी कितने पैसे चाहिए। जब ये लोग दावा कर रहे हैं कई 1000 करोड़ रुपए डेरे के पास है, तो क्या कई 100 करोड़ रुपए देकर सेटिंग नहीं हो सकती थी? हो सकती थी अगर चाहते तो। लेकिन पिताजी ने कहा है कि बेटा रिश्वत ना लेंगे ना देंगे, मसला ही खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि व्यवस्थाएं बिगड़े। तो आज सुनाम लोंगेवाले का जो मसला है ना साहब, एक टेलीफोन एक्सचेंज में आग लगी, कैसे लगी, टेक्निकली लग गई चाहे, लेकिन डेरे वालों ने लगा दी साहब। क्यों लगा दी? क्योंकि 25 अगस्त वाले दिन ही वो कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, लग गई आग। अब शॉर्ट सर्किट की आग को भी साहब, अब एक बताओ, जो इलेक्ट्रिक आपने देखिए कारें आ गई हैं बहुत सारी, और इलेक्ट्रिक स्कूटियां भी आ गई हैं जो जगह जगह खड़ी खड़ी ऑटोमेटिक अपने आप जल जाती है, तो क्या तो डेरे वाले जलाने लग रहे हैं जी ने। साथ संगत जी सावधान रहो ऐसे लोगों से जो आपके खारिज हुए मुकदमों पर भी टिक्का टिप्पणी करके ये कह रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये तो सेटिंग से बचा है। सेटिंग क्या हम पिताजी के लिए नहीं कर सकते थे? सब कुछ हो सकता है भाई जी। क्या आपने गुड़गांव में पिताजी के दर्शन किए, सोनिया इंसा जी? बिल्कुल नहीं किए जी। हम गए जरूर थे लेकिन किए नहीं। लेकिन हाँ, हमने अपने सूत्रों के द्वारा पूज्य हजूर पिताजी को
सूत्र भी क्या है साहब, भाई जसमीत जी से हमने एक बार गुजारिश की थी मोबाइल पे मैसेज के जरिए कि भाई जी पिता के दर्शन करवा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि बहुत सरकारी पाबंदियां हैं बहुत सारी, ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ आपका नारा जरूर लगा देंगे। तो मैंने कहा जी मेरे लिए ये भी बहुत है कि हुजूर की हजूरी में अगर दास का अगर ये जिक्र हो जाए कि कोई बेवकूफ़ आदमी है जो डेरे के हक की बात करता है, उन्होंने नारा भेजा है तो जी मंजूर करें, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी मैं सिस्टम के बाहर जाके कामों को नहीं करता हूं। सुखचैन जी लिख रहे हैं कि धोखे से संगत को इकट्ठा करता है। बिल्कुल, अभी मेरे पास मैं आपके साथ ना बहुत सारे उन लोगों अभी हाँ मैं कल से एक नया जो टॉपिक है ना उस तरह हम रहेंगे। मैं उन लोगों को लाइन पर चोरों की तरह ऑडियो पे नहीं लूंगा साहब, वीडियो पर लूंगा साहब। वीडियो पर आपके साथ, जैसे कल हमारे परसों हमारे एक मालिक के पहले दुबई से जुड़े थे ना, ऐसे हमारे अब तमाम सेवादार पूरे मुल्क से जुड़ेंगे जहां पर इन लोगों ने सेध लगाने की कोशिश की। एक तो फोन में मेरे सुबह सुबह आया, हमारे रामप्रकाश कक्कड़ बाबू जी हैं, और खासकर जो इस प्रोग्राम को लोग देखते हैं, सेटिंग भाई नाम लिया हुआ है मैंने सुखविंदर सैनी भाई जी, जो लोग मेमोरेंडम इसलिए दे रहे हैं कि पिताजी बाहर ना आ जाएं और हमारा भांडा फूट जाएगा। बिल्कुल, इनका भांडा बहुत जल्दी फूटने वाला है। भांडा तो पिताजी फोड़ गए, लेकिन हम समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? भांडा इस तरह के फोड़ गए। इन्होंने कहा कि वहां कोई नहीं है, और मैं डेट बता रहा हूं साहब, 13 फरवरी 2022 का इनका फेथ वर्डिक्ट का पेज है, उस पर जाइएगा आप और वहां जाकर के खोलिएगा उसको, और वहां देखिएगा आपको मिलेगा कि जिसमें ये फेथ वर्डिक्ट वालों ने लिखा है कि वहां पर लिखा है इन्होंने कि आज रात को एक हलचल हुई है और पिताजी को यहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। यार वो जगह हमें पता है कहां शिफ्ट हुए। तो आप ये समझिए मालिक के पहले जो आदमी 13 तारीख की पोस्ट में लिख रहा है कि पिताजी थे वहां और उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, फिर 2 दिन बाद कह रहा है कि तो राजनीतिक ड्रामा है, पिताजी आए नहीं है। और मुझ जैसे मूर्ख लोग कह रहे थे हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो साहब, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, तुम्हारे जैसे तो कोई है ही नहीं, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। सावधान हो जाओ साथ संग, सावधान हो जाओ ऐसे लोगों से। एक तरफ देखिए 2-3 उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा मैं आज आपको। अभी मैंने एक ऑडियो सुनाई जिसमें आप इन्होंने कहा कि साई परवर तो छोड़िए। क्यों छोड़िए? क्योंकि उन्हें बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, उनका तो डेरे के मसलों में लेने देने ही नहीं है कुछ भी। और एक तरफ कहते हैं कि इनको तो ये तो जोरू के गुलाम है, माता जी के बारे में आप शब्द कहना, बड़े माता जी के बारे में गलत बोलना, बहनों के बारे में गलत बोलना। आखिर कब समझेंगे हम इन लोगों को? और तो और मैंने एक ऑडियो और सुनाया जिसमें दरबार के, देखिए बंगीदासों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं साहब, वो क्योंकि गवर्नमेंट के साथ सेटिंग चल रही है। क्षेत्रीय बंगीदासों के खिलाफ मुकदमा होगा, ब्लॉक बंगीदास के खिलाफ मुकदमा होगा, 15 मेंबर, 25 मेंबर, 45 मेंबर, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये डेरे को चलाने वाला सिस्टम है। इस सबको डैमेज कर लो पहले। अब डैमेज कर लोगे साहब, क्या होगा? डैमेज होगा तो ये नुकसान होगा मालिक के प्यारों, कि जब सब चले जाएंगे ना तो हमें चाहिए डेरा। वो मनशा बाहर निकल आई ना हबड़ दबड़ में, लगा कि अब तो मामला बन गया है तो ये कह रहे हैं कि हम चलाएंगे डेरे को, हमारा डेरा चाहिए। कल तक जब हम कहते थे कि डेरे को बचा लो, मौका है तुम्हारे पास, तो कहते हैं डेरा ईंट गारे की दीवारें, क्या रखा है, सतगुरु को लाएंगे। आज कहते हैं डेरा हमें चाहिए, हम इनको सबको निकाल के जेल भेजेंगे। आ गई ना मनसा बाहर। भाई एक बात तो सच है कि डेरे में कुछ गलत लोगों का बोलबाला है, सारे नहीं। ये तो हमेशा कहा है मैंने, आज भी कह रहा हूं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, कोई ईमानदार है कोई कम ईमानदार है, लेकिन सब ठीक है अपनी अपनी जगह। लेकिन जो एफिडेविट से मसला शुरू हुआ, मैं कहता रहा आपसे कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लैंग्वेज है, आपके द्वारा दिए गए एफिडेविट दरबार को बर्बाद करेंगे। लोगों ने नहीं मारे, कभी नहीं माना किसी ने, लेकिन जब अब जैसी बात अब समझ में आ रही है कि सरकार से बात हो चुकी है, इनकी एजेंसी से बात हो चुकी है, एसआईटी में पिताजी का नाम शामिल करवा दिया इन महापुरुषों ने, क्योंकि पूज्य पिताजी का नाम कहीं नहीं था। लेकिन जिस प्रकार पूज्य हजूर पिताजी को 2 मुकदमों में
आजीवन कारावास दी गई कि है तो बाबा जी के चेले जिन्होंने गोली मारी है तो इन्होंने मरवाई होगी साहब, है ना मसला। ऐसे ही ये हर्ष धुरिया, ये फलाना धुरिया, कुछ है कुछ है कुछ है, इन सबको पकड़ो जी कि ये कौन है, ये बाबा जी के चेले हैं। तो इन्होंने जब अगर ये कहीं से इन्वॉल्वमेंट है इनकी तो बाबा जी के इशारे पर रही होगी, करवा दिया नाम शामिल पिताजी का। अभी मोड़ मंडी बम कांड की बात होगी, अभी क्या ये सुनाम लोंगे वाला टेलीफोन एक्सचेंज की बात होगी, तमाम शहरों की बात होगी जहां जहां पर असामाजिक तत्वों के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा मिलकर के आगजनी की घटना हुई, लूटपाट की घटना हुई। साहब आपके द्वारा दिए गए एफिडेविट्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे साहब, और हो रहे हैं, उन्हीं के आधार पर लोग उछल कूद करें। मैंने अक्सर कहा है आप लोगों से साहब, मैं तो बैठ के रो लूंगा पिताजी क्या थे क्या हो गए, लेकिन तुम तो रो भी नहीं पाओगे कि हमने कर क्या दिया। ये बड़ा लग रहा है, तीर मार दिया। मैं तो कह रहा हूं तुमसे यार, ये तो बताओ मुझे कि जो मेमोरेंडम दे रहे, चलो बहुत अच्छी बात है, मेमोरेंडम देना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए, किस बात का देना चाहिए। विक्की खत्री जी लिख रहे हैं भाई जी संगत को बहुत गुमराह किया जा रहा है। भाई कोशिश कर रहे हैं मैनेज हो जाए चीजें, समझ जाए सभी लोग। मेमोरेंडम देना बहुत अच्छी बात है, ज्ञापन सौंपना बहुत अच्छा काम है, लेकिन कब है अच्छा काम? उस वक्त जब ये कहा जाए मेमोरेंडम में साहब ये मेमोरेंडम दे रहे हैं हम, डेरा सच्चा सौदा 148 मानवता भलाई के काम करता है। यहाँ तो जहरीले सांपों को भी पकड़ के जंगल में छोड़ा जाता है, यहाँ चींटी को भी नहीं मारा जाता। और हमारे गुरु पर एक झूठी साजिश के तहत, एक नशेड़ी के आरोपों पर, एक नशेड़ी की गवाही पर हमारे गुरु को जेल कर दी जाती है। सरकार से निवेदन है कि इन मुकदमों की निष्पक्ष जांच दोबारा से कराई जाए और हमारे गुरु को बरी किया जाए। ये देना चाहिए मेमोरेंडम में। ये देंगे कि जी मेमोरेंडम में नहीं जी, ये मेमोरेंडम ले लो। एक ड्रेस विवाद था जिसमें गुरुजी बरी हो गए, उसकी एसआईटी से जांच कराओ दोबारा, कैसे बरी हो गए? व्हाट द हेल, क्या है ये सब? लेकिन बहुत सारे सेवादार नहीं जी, बड़ा मजा आ गया भाई, मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। बेचारे अनपढ़ हैं, अनपढ़ जो साथ खड़े हैं उनके। सुनील जी लिख रहे हैं जो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो ये कर रहे हो बेवकूफ हैं भाई जी। बिल्कुल, मैं इनकी बेवकूफ़ी नहीं मान रहा। तो बेचारे भोले सेवादार, उनको तो पता ही नहीं है लिखा क्या अंग्रेजी में, क्योंकि जो वकालत की भाषा है ना साहब, वो आम अंग्रेजी वाली बोलचाल वाली भाषा होती ही नहीं है। कुछ शब्द हो सकते हैं जो हम कहते हैं ही शी, बस इस तरह के जो मतलब है शब्दों के वो मिलेंगे, लेकिन जो टेक्निकली वर्ड्स है ना, जो वो आम बोलचाल में होते ही नहीं है, उन्हें आप पकड़ भी नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है मालिक के पैरों कि प्लीज गुमराह मत होइए, गुमराह मत होइए। करी कराई भक्ति इबादत मट्टी मत कीजिए आप। मेरा आपसे बार बार हाथ जोड़ के निवेदन है, छोटा भाई हूं आपका, लेकिन जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो प्लीज समझो। ये तो कहते हैं कि चिट्ठी भी झूठी है। ये अब इन्होंने दो इनके पालतू लोग हैं साहब, एक का नाम है रवि नड्डा और एक का नाम है अशोक कुमार आई थिंक। उन दोनों ने एक फैब्रिकेटेड वो बनाया कि जी हमारी शादी हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे गुरु का आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा तब तक शादी संपन्न नहीं होगी। ठीक है साहब, शादी संपन्न नहीं होगी तो और रीति रिवाज है पारिवारिक, वो कैसे पूरे करोगे जब आशीर्वाद नहीं मिला है? लेकिन ड्रामा है साहब सारा। ये लोग कोर्ट जाते हैं कि हमें आशीर्वाद दिलाओ, क्योंकि चिट्ठी आती है जी हम, और हमें लगता है कि चिट्ठी असली नकली है, बताओ जी ये भी पता करें। कोर्ट ने सरकारी वकील को कहा कि भाई बता करके बताओ कि चिट्ठी असली नकली है, क्या मसला चिट्ठी का, क्या चिट्ठी आती नहीं आती? सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जी चिट्ठी आती है, डेरा प्रमुख के द्वारा चिट्ठी लिख करके हाथ से आती है और वकीलों के द्वारा उनके परिवार को दी जाती है। ये कहाँ कहा गया? ये कोर्ट में कहा गया, और उस आशीर्वाद वाले मसले में कहा गया जिसमें दो लोग कह रहे थे हमारी शादी तब संपूर्ण होगी जब हमें आशीर्वाद मिल जाएगा। जब आशीर्वाद की बात चल रही है, वहां कह दिया गया कि कोर्ट में चिट्ठी लिखी जा रही है, फिर उसके बाद नौवीं चिट्ठी आती है, फिर बंदा कहता है कि ये गोबीराम की नौवीं चिट्ठी आ गई। तो एक आदमी पिताजी को शरेआम गोबीराम कह रहा है, और कुछ जाहिल लोग, जाहिल कहते हैं निहायत गधा बेवकूफ अनपढ़ आदमी को साहब, निहायत जाहिल लोग कहते हैं कि भाई बहुत बढ़िया कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बचा लिया इन्होंने, तो हम तो चिट्ठी में लुट जाते। किसने कहा तुमसे चिट्ठी खरीद लो जो बिक रही है वहां पे? जिनकी आस्था साहब वही लेते। मेरा निवेदन है मालिक के पर, प्लीज आप
कोई आपको चिट्ठी के बारे में कहता है? हरीश छाबड़ा जी को कभी लाइव लिया जाए जी। शमशेर बेनीवाल जी, कोशिश करेंगे साहब, छाबड़ा साहब से मुलाकात हो जाए किसी से, रहेगी कोशिश। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन कि प्लीज, जिस प्रकार आप में से मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे साथी सेवादार दोबारा से देखना शुरू किए हैं, या कुछ सेवादार शादी अभी संपूर्ण नहीं, अब तक अधूरी है, साल भर बात करेंगे इनकी शादी पूरी कैसे हो गई। जब इनके बालक हो जाएंगे ना, जब इनसे पूछ लेना साहब शादी तो अधूरी थी, बालक कहां से आ गए। ये न्यायिक ड्रामेबाज लोग हैं जो ये साबित करना चाहते थे कि चिट्ठी नकली है। इन्हें आरटीआई में भी जवाब मिला है, आरटीआई के सवाल मिटा दिए ये कह करके कि वो भी, अगर मैं सवाल नहीं उठाता ना साहब प्रोग्राम में कि आरटीआई आई है तो कहां है दिखाओ, तो आनंद फानन में रात को 1 बजे वो आरटीआई ने बेचारों को पब्लिश करनी पड़ी, मिटाकर। सबसे बड़ी गलती जीवन की इन्होंने। दीप कौर जी लिख रहे हैं कि अकेले मोहित गुप्ता और वीरपाल ही सच्ची है, बाकी सभी झूठे हैं। वाह जी वाह। यहां हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मालिक के पैरों हिम्मत रखो, बेपरवाही सब ठीक करेंगे। और एक एक के पर्दे चकते हैं ना, चकना पंजाबी बोलते हैं, एक एक के पर्दे उठा देंगे साहब। ये देखो पक्के पंजाबी बैठे हैं बराबर में, कह रहे चक दे फट्टे। देखो इतना हंसता मुस्कुराता प्रोग्राम सिर्फ सच की राय हो सकता है। जिनेन्द्र भाई धन धन सदगुरु त्रेसरा, ये तो अपनी तरफ से पिताजी को पक्का अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं, डेरे को दबाने की कोशिश है। और जिनेन्द्र भाई कल आप समय निकाल के रखिएगा 8:30 से 9 के बीच में, कल आपके साथ लाइव करने की आज मंशा थी मेरी, लेकिन बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम है, उसके तैयारियों में लगा हूं, तो थोड़ा वक्त नहीं दे पाया, थोड़ा लेट आए हम लोग। तो कल आपसे निवेदन है कि आप, और कल अरे इतना मत लिखो अर्पित भाई, इतना मत लिखो, कोई बात नहीं। मालिक इनको बहुत खुशियां थे और कई सारे जुड़वा बच्चे हैं उनको, मेरी तो उम्मीद है, बेपरवाही से अरदास करता हूं कि बेपरवाही इन पर बहुत रहमत करें। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी घास फूसी है। विकास कुमार, अबे ड्रामेबाज है भाई तू तो बहुत बड़ा। अरे वाह विकास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी साहब। तो मालिक के पैरों मेरा आप सबसे निवेदन कि प्लीज किसी के बारे में कुछ मत लिखें, क्योंकि उसकी लाठी में ना आवाज नहीं होती है, ऐसा मैंने सुना है, शायद आप भी इस बात को जानते हैं। जिनेन्द्र भाई कल 8:30 तो हम स्टार्ट करेंगे, 8:30 से 9 के बीच में समय रखिएगा। आपका समय बड़ा कीमती है साहब। आप भी शाही फैमिली का क्या मैटर है जी? शाही फैमिली, मलकित भाई, शाही परिवार पिताजी से परमिशन लेकर के बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे या जा रहे हैं। मेरी परिवार से बात नहीं हो पाई है और शायद मैंने कोशिश नहीं की। पत्रकार जी से बात करवाओ जी, बिल्कुल शमशेर भाई भी करवाते हैं कि शाही परिवार पूज्य पिताजी के मसलों को बहुत नजदीक से देखते रहे। अब जिस प्रकार से चीजें उलझाई जा रही है ना साहब, देखिए आप और हम आज की सोचते हैं, आप और हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। भाई जी सच की राह का काम फेथ वर्डिक्ट की कार्रवाई पर ही चल रहा है। अपनी राह भटक गए, नहीं अपनी राह नहीं भटके अभी। एक्चुअली क्या है कि जो फेथ वर्डिक्ट वाले सेवादारों को बहुत बुरी तरीके से, अपना काम क्या था, कल भी तो यही काम था। कल गुमनाम चिट्ठियों के मार्फत ये लोग आते थे, इनका कोई नाम नहीं था, सिर्फ मैसेज था कि डेरे में ये हो गया, डेरे में वो हो गया। तब भी हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। आज अपने पुराने पैटर्न पर लौट आए हैं कि डेरे के खिलाफ चलने वाली हर उस हवा का रुख बदल देंगे साहब, बदलने की कोशिश करेंगे जो दरबार के चश्मे चिराग को बुझाना चाहती। अभी हवाओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो दरबार के सच्चे सौदे के चिराग को की लौ को भी हिला पाए ऐसे। लेकिन ठीक है, जो हम कल भी कोशिश करें थे वह आज भी ऐसा करेंगे। कल जब सिरसा पुलिस ने मोहित की ऐसी की तैसी कर दी, तब मोहित कह रहा है अब से हम फेसबुक पर घुमा के पोस्ट डाला करेंगे। कोई बात नहीं, करने दीजिए जो भी है। और कानून की प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया अपने तरीके से कानून ने देखना है, कानून ने क्या करना है। अभी तो धमकी वाला मसला भी पेंडिंग है। सीबीआई जज को शायद लगे कि अब कार्रवाई करनी हो तो कर लेंगे। सतपाल सिंह माजी कह रहे हैं भाई तू इस टाइम गलत है, कोई सबूत दे शाही परिवार और पिताजी के सबूत का। किस चीज का सबूत? कि पिताजी जेल में नहीं है या पिताजी पंचकुला नहीं आए, वो क्या बोलते हैं रोहतक नहीं आए,
पिताजी रोहतक थे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर मोहित ने कहा है 13 तारीख की अपनी पोस्ट में कि रात को 12 बजे के बाद कोई हलचल हुई है और वहां से पिताजी को शिफ्ट कर दिया गया है। जहां है हमें पता है वो कहाँ है, बहुत सेफ जगह है। ये मैंने नहीं लिखा साहब, 13 फरवरी की पोस्ट है, पढ़िएगा उस पोस्ट को। और रही बात शाही परिवार की, तो शाही परिवार से जब मेरी बात नहीं हुई तो मैं कोई टिक्का टिप्पणी उस पर कर भी नहीं पाऊंगा। मुझे आदत नहीं है कि बिना कुछ ही बात के मैं कहानियां सुनाऊं आपको बैठ करके। और कहानियां बनाने का मसला अपना कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। सोनिया इंसा जी कह रहे हैं डेरे वाले तो बोल रहे हैं सच की राह भी ना देखो। नहीं, मुझे किसी ने अभी 3-4 दिन पहले व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था मुझे, हमारा नाम साहब उस लिस्ट में शायद आपकी मेहनत से हट गया है। डेरे का सच और सच की राह का नाम अब उस डेरे के गद्दारों की लिस्ट में नहीं है जो दरबार को बदनाम या दरबार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं लोग। उस लिस्ट में डेरे का सच, सच की राह और सच की राह टाइम्स 3 ही पेज है साहब हमारे, जिसमें से एक एक्टिव है, बाकी 2 हम जब वक्त की जरूरत होगी तब उन्हें इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल 3 पेजेस है हमारे, 3 में से किसी भी पेज का नाम पिताजी की दया मेरे से अब नहीं है साहब। पहले था, जब हम भी गलत थे उसमें क्या बात है, जब जागो तब सवेरा, जब लगा कि अब यार ये तो लोग गलत रास्ते पे रहे, क्योंकि मुझे भी था, जैसे आप में से बहुत सारे सेवतार आज लिखते हैं आकर के कि ये अच्छे हैं, तो मुझे भी लग रहा था ये अच्छे हैं यार, सही कह रहे हैं। मैंने भी कहा कि कोई तो पिताजी की आवाज उठा रहा है, मोहित का साथ दो, मैंने खुद कहा है। लेकिन जब मुझे लग रहा है कि गलत है तो गलत है ना यार। जब मुझे सही लगा मैंने आपसे कहा सही है, जब मैंने आपसे कहा कि गलत है और क्यों गलत है, क्यों भी बता रहा हूँ साथ में क्यों गलत है, तो उसने बुराई क्या है। और मुझे अगर गलती लगी है और मैं अपनी गलती को मान रहा हूं कि जी मुझसे गलती है, मुझे माफ करो, तो इसमें बुराई क्या और हर्ज क्या है। क्योंकि मेरी प्रीत ना तो मोहित के साथ है ना वीरपाल बहन के साथ है, मेरी प्रीत पूज्य हजूर पिताजी के साथ है, डेरा सच्चा सौदा के साथ है। मुझे नाम पूज्य हजूर पिताजी ने दिया और रहमत दरबार से मिली साहब। मांझा भाई क्यों झूठ बोल रहे हैं, वेंकट रमन वेंकट साउथ इंडियन तो थे ही नहीं इस लाइन में, ये कहाँ से आ रहे हैं। वेंकट रमन जी वणक्कम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो बड़ी अच्छी आईडी बना रहे हैं लोग आजकल, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और लगभग 9:15 बज गए, अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। और एक निवेदन है, हमें शाही परिवार के काम में दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, बात याद आ रही शाही परिवार वाले मसले की। देखिए, आपको और हमें आज का वक्त भी ठीक से नहीं समझ में आता कि कल क्या होगा, लेकिन अगर पूज्य हजूर पिताजी ने शाही परिवार को समय रहते ये कहा है कि ठीक है आप लोग चले जाओ, नहीं तो मुझे आज भी याद है पूज्य हजूर पिताजी ने शाही परिवार को जब 25 अगस्त 2017 को सीधा शाही परिवार पंचकुला से श्री गुरुसर मोड़िया साहब गए, उसके बाद जब पहली मुलाकात हुई तो पिताजी ने सख्त लहजे में कहा था, तुम्हें किसने कहा था महाजन, तुम वापस सरसा पहुंचो। उसके बाद पूरा का पूरा शाही परिवार सिरसा शिफ्ट हुआ। पिताजी को लगा ना कि इनकी जरूरत है, अभी यहाँ परिवार को यहाँ रहना चाहिए। अब पिताजी को लग रहा है कि अभी परिवार को कुछ वक्त के लिए बाहर चले जाना चाहिए। कहाँ चले जाना चाहिए, पिताजी का मसला है साहब, परिवार का मसला है। इसमें हम इंतु किंतु परंतु करने वाले क्या हैं। आप भी पिताजी बाहर कैसे आए या संगत को मोटिवेट करो कि थोड़े दिन और कैसे गुजारें, वरना डेरा की तरफ से तो सच की राह को ना देखने की अनाउंसमेंट होती है सत्संग के बाद। तो जी उनका भी स्वागत है, प्रचार तो वही कर रहे हैं कि सच की राह नाम का भी कोई बंदा है। लेकिन चलिए, शाही परिवार कल भी आदरणीय था साहब हमारे लिए, आज भी आदरणीय, और जब तक रहेंगे तब तक आदरणीय है। और हमें बहुत सारे इतिहास से भरा पड़ा है, हम सबका जीवन इतिहासों से, उन ऐतिहासिक घटनाओं से सीख लेनी चाहिए कि कैसे अदब किया जाता है। सिख कम्युनिटी से सीखना चाहिए। सीखना चाहिए हमें अपने सिख भाइयों से सीखना चाहिए कि अपने साहिबजादों के प्रति किस लहजे में बात करते हैं, आदरणीय माता जी के बारे में किस लहजे में बात करते हैं, सीखना चाहिए। लेकिन मालिक के प्यारों, हमें अपने से मसले से फुर्सत नहीं है अभी। लेकिन प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शाही परिवार और आदरणीय पूजनीय माता जी के बारे में कोई भी अगर आपसे गलत अभद्र भाषा में टिप्पणी करता है तो साहब मना कर दिया कीजिए, भैया मुझसे बात मत करें। और कल
से हम एक नई बात पर बात करेंगे कि कल मैं राम प्रकाश खक्कड़ बाबू जी को भी लाइन पे लूंगा कि उन्हें भी किसी ने बहकाने की कोशिश की और उन्हें टाइट करके लिया सुबह कल उस व्यक्ति को, तो हम उन्हीं की जबानी सुनेंगे। मैं सुनाऊंगा तो हो सकता है साहब यहाँ से चली कुछ और थी, वहाँ पहुंचते पहुंचते कुछ और हो गई कहानी। तो मैं कल राम प्रकाश खक्कड़ बाबू जी को भी लाइन पे लेने की कोशिश करूंगा। अस्वस्थ हैं वो काफी, लेकिन फिर भी जब बात डेरे के मसलों की आती है तो सबसे मजबूत आदमी वही है जो सबसे आगे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। राम प्रकाश खक्कड़ बाबू जी और मीत भाई हमारे कल शाम को आप सबके साथ प्रोग्राम में जुड़ेंगे और ये प्रक्रिया बदस्तूर जैसे पहले चलती थी कि सेवादारों के साथ जुड़ करके प्रोग्राम करना, आपको आपका गुरु जी और डेरे के लाइक कोई एक कार्य बताए। कोई कार्य नहीं साहब, कोई भी कार्य नहीं है सतपाल जी, कोई कार्य नहीं है। सही कहा जी, शाही फैमिली के लिए जान हाजिर है भाई जी, बिल्कुल धन धन सब कुछ है। 8:30 बजे कल ठीक 8:30 बजे हम लाइव कर लेंगे कल शुरू। तो मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे। और मेरा एक निवेदन हो रहा है आपसे कि प्लीज देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार विजेंद्र तू 14 अप्रैल को ना पार्लियामेंट चला कर हमारे साथ। मैंने कहा क्यों जाना है पार्लियामेंट? कहने लगे वहाँ बाबा साहब जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी प्रदर्शनी लगती है, बहुत सारी कुछ चीजें होती हैं। तो मैंने कहा क्यों जाते हो तुम लोग? इसलिए तो जाते हो कि तुम लोग जाग चुके हो, तुम लोग समझदार हो गए कि शिक्षा मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे, अपने जो गंदे धंधे थे वो छोड़ करके आगे जीवन में बढ़ रहे हैं हम लोग, इसीलिए जाते हो, तुम जाग गए हो उस महामानव का ऋण उतारने के लिए कि आज हम तुझे याद करने आ गए, तेरे चरणों में 2 पुष्प लगा देंगे, 2 मालाएं चढ़ा देंगे तुझ पर, इसलिए तो जाते हो। कहने लगे हाँ। मैंने कहा कि गधों अगर तुम जाग गए तो अपने मोहल्लों में लोगों को जगाओ, अपने मोहल्लों में जगाओ लोगों को कि भैया जाग जाओ, बुराइयां छोड़ दो, सभ्य जीवन में आ जाओ। यही तो उस महामानव के लिए समर्पण है। यही मेरा निवेदन आपसे मालिक के प्रभु। अगर आपको लगता है कि सच की राह प्रोग्राम शायद सेवादारों को मोटिवेट कर रहा है, सेवादारों को जगाने की कोशिश कर रहा है, तो जिस प्रकार आप विश्वास जता पा रहे हैं तो दूसरे भी विश्वास जता पाए। प्लीज शेयर किया कीजिए, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर किया कीजिए। अगर आप वैसे शेयर करते हैं फेसबुक पे भी तो कोई बात नहीं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप जितना शेयर करें मालिक के प्रभु उतनी जल्दी हम शायद अपनी बात को सेवादारों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए। नहीं तो बुराई बहुत तेज चलती है, अच्छाई बहुत धीरे धीरे चलती है। हमारी रफ्तार बहुत कम है, बहुत स्लो है, लेकिन बुरे लोगों की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन बेपरवाही के रहमो करम से चलेंगे हम साथ, धीरे धीरे कस्में हैं, धीरे धीरे चलेंगे। तो मेरी कही गई किसी भी बात से कार्यक्रम में किसी की भावनाएं आहत हुई हो किसी के प्रति तो आप सबसे मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अपना मसला पूज्य गुरु पिताजी से है, दरबार से है, दरबार से जुड़े हुए सेवादारों से। लेकिन अगर कुछ लोग अगर चाहते हैं कि सेवादारों को दिग्भ्रमित कर दिया जाए तो साहब ये हम तो होने नहीं देंगे। जैसा ख्याल पिताजी देंगे वैसी बात आप सबके साथ करते रहेंगे। धन धन सदगुरु त्रियासा सुमन बहन लिख रहे हैं, सब लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर के डेरे को बदनाम कर रहे हो, आपस में झगड़ा कर रहे हो, ठीक नहीं है। ना ना ना, ना, ना। हम झगड़ा किसी से नहीं कर रहे बहन, हम तो बस जागरूक करने का काम करें। भाई जी चाय ठंडी होगी नहीं, जल्दी दीपक का है, दीपक से पूछो चाय कब पिला रहे हैं दीपक, क्योंकि हिमाचल का प्रोग्राम बना रहे हैं जल्दी, तो शायद दरबार पहुंचेंगे हिमाचल। जब भी निकलेंगे आपको बताएंगे साहब। और अपना तो मसला ही खुल के चलने वाला, चोरों की तरह कहीं जाते नहीं, मैं भी चल रहा हूँ। तो मिलते हैं मालिक के पैरों कल ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। और मच्छरों का सीजन आ गया, अपना और अपने परिवार का मच्छरों से बचा कर ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें सभी। और पिताजी से अरदास है कि पिताजी सबको ठीक रखें, जो भी हमारे साथी बीमार हैं उन सबको ठीक करें और अपने चरणों से लगाए रखें। हाँ दीपक जी, चाय कहाँ पिलाओगे? चचिया नगरी पिलाओगे, पहले रास्ते में पिलाओगे? तो अभी हमारे दीपक बजाज जी ने कहा है, तो मिलते हैं, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तो चलिए मालिक के पर कल करते हैं सार्थक चर्चाएं, दोबारा से कुछ नई चीज़ों को लेकर के आपके बीच में आऊँगा। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, सबका खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।